Hello and welcome on ZoneTech digital platform. So friends, I hope your preparation going on well in perfect direction. So friends, today we will discuss Indian geography, especially location and neighbors part 2nd. Previous classes we had discussed location neighbor part 1st in reference to Indian geography, and today we are going to analyze and discuss location and neighbors part 2nd. Previous classes we had discussed several topics like geographical position of India, location in particular hemisphere, latitude longitude extension, different types of international borders and several states. Today we are going to discuss next part of following part 1st, location and neighbor. This class suitable for both Hindi and English medium student, and my maximum effort to teach you in bilinguistic methods, because friends, geography is scientific subject. There are very less chance to teach you in local Hindi language. Try to cooperate with me, and sometimes after forever times I will teach you in English Hindi mix English. हिंदी मीडियम के लिए हम बात कर रहे हैं कि हमारी क्लास है इंडियन ज्योग्राफी पे फॉर एसएससी जेई, आपका नवंबर में एग्ज़ाम भी होने वाला है. इसके अंदर हम बात करेंगे लोकेशन एंड नेबर्स, जिसका पार्ट 2nd आज का हमारा सेशन रहेगा. प्रीवियस टाइम में हमने पार्ट 1st पे डिस्कशन किया था लोकेशन एंड नेबर्स का, उसका ही आज फॉलोइंग पार्ट 2nd है, जिसके अंदर हम स्पेसिफिक इंटरनेशनल बाउंड्री लाइन पे डिस्कस करेंगे, अंतर्राष्ट्रीय सीमा. इस पे हमारा आज डिस्कशन मेजर एम्फेसिस रहेगा इस पे, और साथ में आपको यहाँ पे मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों के साथ चलेंगे. आपका एग्ज़ाम भी नवंबर में है, ट्राई कीजिएगा. जितनी भी जोनटेक की टीम है काफ़ी आपके लिए एफर्ट कर रही है. टैक और नॉन टैक, सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल की भी आपकी क्लासेस चल ही रही हैं, और नॉन टैक के अंदर जितना भी सिलेबस है मैं आपको कराऊंगा इस क्लासेस के थ्रू. अब हम बात करते हैं जो हमने पहले पढ़ा. अगर आपने पहले पढ़ा, यू नो दैट सेवरल फैक्ट्स अबाउट इंडियन ज्योग्राफी. इट्स सुपरफिशियल. एक्चुअली आपका एग्जाम का जो नेचर है वो काफ़ी सुपरफिशियल है, इससे ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल में नहीं चलेंगे. इफ़ यू टेकन दिस कोर्स इन कॉन्सेप्चुअल मैनर इट विल टेक्स मोर टाइम. बहुत टाइम लग जाएगा, इतना हमारे पास टाइम नहीं है. हमने जो पहले वाली क्लास के अंदर जो डिस्कशन किया था, उस डिस्कशन के अंदर आप देख सकते हैं हमने इंडिया का जो मैप है उसको जोग्राफिकल पोजीशन में देखा था ये कहाँ पे आता है. मैंने आपसे कहा भी था वी हैड डिस्कस्ड northern eastern hemisphere. This is equator line 0 degree and India lies here. This is our India. This position it's above than equator, and these coordinates known as north, south, east and west. India, position of India lies northern of equator. That's known as this portion called northern hemisphere, and this portion known as southern hemisphere. Again, Greenwich Mean Line. Greenwich line lies north to south, and eastern part of this line and this area known as नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फेयर. मैंने आपको ये बताया कि जो हमारी अर्थ है, हमारी जो पृथ्वी है, उसके बीच में से 0 डिग्री भूमध्य रेखा, नाम से स्पष्ट है भूमध्य रेखा, इक्वेटर लाइन विषुवत रेखा गुजरती है. उस भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा से उत्तर की ओर अब नॉर्थ साइड के अंदर, इक्वेटर से ऊपर की ओर नॉर्थ साइड के अंदर आपका होता है उत्तरी गोलार्ध, और इक्वेटर से नीचे विषुवत रेखा से नीचे सदर्न की ओर जो पोर्शन होता है वो होता है आपका दक्षिण गोलार्ध. हम बात कर चुके हैं प्रीवियस क्लासेस में. दूसरी बात, यहाँ पे आप देखेंगे बीच के अंदर एक ग्रीनविच लाइन चलती है. उस ग्रीनविच लाइन का आगे वाला सेक्शन ईस्टर्न होता है, वेस्टर्न होता है. एक जनरल कॉमन सेंस की बात है, आप कोई भी एक स्फेरिकल है, आप जानते हैं 360 डिग्री, ये स्फेरिकल को आप 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो इस तरीके से इसके सेक्शन होंगे. अब आप जानते हैं ये ईस्ट होता है, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ. अगर मैं कोऑर्डिनेट यहाँ से इस तरीके से डिनोट करता हूँ तो आप समझ सकते हैं ये जो हमारा आएगा नॉर्थ ईस्ट. बस हमारा इंडिया इसी नॉर्थ ईस्ट के अंदर है. मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ट्राइंग टू अंडरस्टैंड. आप इसको नॉर्थ ईस्ट के अंदर देखेंगे. अगर आपके एग्जाम में आता है इंडिया की लोकेशन हेमिस्फेरिकल पूछता है आपसे, तो आपको नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फेयर लिखना है, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध.
साथ में कुछ फैक्ट हैं, आप लिखते जाइए, ऐसे सुनने से काम नहीं चलेगा। यू हैव टू सीरियस कॉन्सेंट्रेट एंड फोकस एंड राइट डाउन ऑल फैक्ट्स अबाउट व्हाट आई एम टीचिंग। ये तो हमारी पहली डिस्कशन होगी नॉर्थ ईस्ट जो हमने बात की। उसके बाद हमने बात की थी जो हमारा नर्दर्न पॉइंट है और एक सदर्न पॉइंट है, इसके अलग अलग नाम है। दैट इज इंदिरा कोल एंड इंदिरा पॉइंट। हमने डिस्कशन किया था, ये इंदिरा कोल है, इंदिरा पॉइंट है। और इस उत्तर से दक्षिण की जो डिस्टेंस आ रही है वो है 3214 किलोमीटर। यानी आप यहाँ जम्मू कश्मीर से लेके आप यहाँ नीचे कन्याकुमारी तक आते हैं तो यहाँ आपका 3214 किलोमीटर है। और आपका ईस्टर्न से वेस्टर्न अरुणाचल प्रदेश टू गुजरात है वो आपका आता है 2933 किलोमीटर। ये फैक्ट है, आपको याद रखना। इसके अंदर क्या, ये डेटा ऐसा है, स्टैटिक है, हमेशा रहेगा, आज भी रहेगा, आने वाले टाइम में भी रहेगा। तो आपको ये चीज़ें अच्छी तरीके से याद कर ली हैं। या जम्मू कश्मीर, कन्याकुमारी, यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश का प्लेस आता है किबिथु और गुजरात के अंदर आता है गोरमाथा। ये वहाँ पे इसका डिस्टेंशन आता है 2933 और 3214। और मैंने आपको प्रीवियस क्लास में ये भी बताया था कि यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं ये लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड है। मैंने आपको बताया था जो इस तरीके से लाइन्स होती हैं, ईस्ट टू वेस्ट होती हैं, ये आपकी लैटिट्यूड या अक्षांश कहलाती हैं। और जो लाइन नॉर्थ टू साउथ होती हैं ये होती हैं आपकी लॉन्गिट्यूड, जो पोजीशन के लिए इसको यूज़ किया जाता है। जैसे आप ये अर्थ के अंदर जा रहे हैं, अगर ये नॉर्थ टू साउथ इस तरीके से लाइन सारी इमेजनरी लाइन है, ये सभी लॉन्गिट्यूड है। और जो ईस्ट टू वेस्ट चल रही हैं ये आपके लैटिट्यूड है। ये ग्रिड सिस्टम है पूरे अर्थ पे, लोकेशन हमें पता चलती है। उसके बाद यहाँ पे आप जान सकते हैं कि कौन सी कंट्री कौन से कोऑर्डिनेट्स पर है। दूसरा हमने डिस्कशन किया था कि यहाँ पे ये 8 डिग्री 4 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट तक इसका लैटिट्यूड एक्सपांशन है, अक्षांशीय विस्तार, जिसको आप यहाँ स्पष्ट और देख सकते हैं। ये है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश और ये है 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। यानी 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, ये जो इसका एक्सपांशन है ये एक्सपांशन है आपका लैटिट्यूड, जो आपका अक्षांशीय विस्तार। यानी आप देख रहे हैं यहाँ पे 8 डिग्री की लाइन आ रही है, फिर 9 डिग्री 10 डिग्री इस तरीके से ये चलता जाएगा और यहाँ पे 37 डिग्री तक ये आपका लैटिट्यूड एक्सपांशन आ जाएगा। एंड लॉन्गिट्यूड एक्सपांशन, लॉन्गिट्यूड मीन्स नॉर्थ टू साउथ। नॉर्थ टू साउथ के अंदर आप देखेंगे तो इस तरीके से लाइनिंग आएगी। और आप यहाँ देखेंगे, अगर मैं यहाँ लॉन्गिट्यूड की बात करता हूँ, आप ये इस लाइन को देखिए जो यहाँ पे आ रही है 68.7 पे और एक लाइन यहाँ पे आ रही है 97.25। ये आपका लॉन्गिट्यूड इस पर्टिकुलर फ्रेम के अंदर इंडिया है। मेरे कहने का मतलब ये है, अर्थ के अंदर आप देखोगे उसका लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड इसके बीच में कहाँ पे हमारा पोजीशनिंग आ रही है वो इससे डिसाइड होता है, डिटरमाइंड होता है। तो यहाँ पे हमारा 68 डिग्री 7 मिनट से लेके 97.25 मिनट तक ये आपका लॉन्गिट्यूड होता है। इसको डिग्री में किया जाता है और ये आपका मिनट, इसका 60वां भाग होता है। तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट आपका पूर्वी देशांतर अक्षांशीय देशांतरी विस्तार, जो हमने बात की थी। हमने पहली चर्चा कर ली कि इंडिया लाइज नॉर्दर्न ईस्टर्न हेमिस्फेयर। सेकेंड, geographical position in reference to latitude longitude, latitude 8 degree 4 minute to 37 degree 6 minute and longitude 68.25 to 97.25, 68.7 to 97.25 मिनट इसका एक्सपांशन है। दूसरे हमने बात की थी नदर्न एंड सदर्न पॉइंट। नदर पॉइंट आप जानते हैं इंदिरा कोल एंड सदर्न पॉइंट है इंदिरा पॉइंट। और डिस्टेंस की बात की 3214 एंड 2933 ईस्ट टू वेस्ट नॉर्थ टू साउथ। ये हमने जनरल डिस्कशन किया था प्रीवियस क्लास के अंदर। और हम आगे बढ़ते हैं, उससे आज हम पढ़ेंगे जो हमारा मेन टॉपिक है आज का, वो है इंडियाज नेबर, भारत के पड़ोसी देश। इंडियाज नेबर पे डिस्कशन करेंगे। इन दिस टॉपिक इंडियाज नेबर वी विल डिस्कस इंटरनेशनल बाउंड्री लाइन। यहाँ पे हम चर्चा करेंगे अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा।
और किस पर्टिकुलर स्टेट के साथ हमारी सीमा किस तरीके से जुड़ रही है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे, क्योंकि आपके एग्जाम के अंदर इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है कि बांग्लादेश से निम्न में से कौन सी सीमा नहीं लगती, किस स्टेट की नहीं लगती, तो आपको आइडेंटिफाई करना है विच फॉलोइंग स्टेट डज नॉट टच अदर स्टेट ऑफ इंडिया, फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया। तो आपको उसके अंदर फाइनलाइज करना, आइडेंटिफाई करना है किस तरीके से कौन सा स्टेट नहीं लगता। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है और ये जो बेसिक क्लास है दिस विल आल्सो सुटेबल फॉर ऑल टाइप्स ऑफ एग्जाम्स। जो सेंट्रल लेवल के कोई भी आप एग्जाम देंगे ये आपकी सब चीज़ें वहाँ पे काम आएंगी। अब हम स्पेसिफिक बात करते हैं इंटरनेशनल बॉर्डर लाइन पे। अब आप देख रहे हैं ये तो मैप है, इंडिया का मैप आपको क्लियरली विजिबल है। अब इस इंडिया के मैप में हम देखेंगे तो आप जानते हैं इंडिया इज़ वेरी वास्ट कंट्री, इट्स अबाउट 7 लार्जेस्ट कंट्री फॉलोड बाय रशिया, कनाडा, चाइना, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया। इंडिया है वो वर्ल्ड की 7 लार्जेस्ट कंट्री है। आप उसमें देख सकते हैं रशिया है, कनाडा है, चाइना है, उसके बाद है आपका ब्राज़ील है, अमेरिका है और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया एंड आपका आएगा इंडिया। 7 लार्जेस्ट कंट्री एंड सेकंड पॉपुलस कंट्री फॉलोड बाय चाइना। चाइना के बाद सेकंड इसके अंदर सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन आपको मिलती है इंडिया के अंदर। तो सेकंड पॉपुलस कंट्री एंड 7 लार्जेस्ट कंट्री इन टर्म ऑफ एरिया। दूसरी बात करते हैं 7th पोजीशन आएगी आपकी एरिया के अंदर, वर्ल्ड के अंदर हम बात कर रहे हैं। विश्व की 7वीं सबसे बड़ी कंट्री है। और सेकंड हम बात करेंगे, सेकंड है आपकी पॉपुलेशन के अंदर, पॉपुलेशन के अंदर सेकंड है फॉलोड बाय चाइना, चाइना के बाद। दूसरी बात करते हैं अगर इसका ज्योग्राफिकल परसेंट देखें एरिया तो 2.4% के अराउंड हमारे इंडिया का ज्योग्राफिकल सरफेस एरिया आता है परसेंट के अंदर। टोटल वर्ल्ड का हमारा 2.4 एरिया है जो हमारे इंडिया के पास है। और 2.4 के बाद अगर हम देखें इसका जो एरिया है, मैंने प्रीवियस क्लास में बताया आपको कि भारत का कितना क्षेत्रफल है, वो आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। प्रीवियस क्लासेस में मैं बता चुका हूँ एरिया ऑफ इंडिया। अब हम बात करें इंडिया की नेबर के अंदर, तो इंडिया में आप देखेंगे मैक्सिमम 7 जो कंट्रीज़ हैं वो इंडिया के साथ बॉर्डर शेयर करती हैं। जैसे आपने देखा होगा अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, चाइना, म्यांमार, बांग्लादेश, भूटान, ये जो हैं ये कंट्रीज़ हैं वो इंडिया के साथ बॉर्डर शेयर करती हैं। अब इसमें आपको पढ़ना क्या और समझना क्या ये समझिए। अब आपको इसके अंदर पर्टिकुलर बाउंड्री लाइन का नाम याद रखना है, कौन सी कंट्री के साथ कौन सी बाउंड्री लाइन मैच होती है, उसको क्या कहा जाता है, ये आपको नंबर 1 याद रखना है। और एक डिसेंडिंग ऑर्डर या असेंडिंग ऑर्डर में याद रखना है कि किस तरीके से कौन कौन सी कंट्री का सीरीज़ किस तरीके से सबसे ज़्यादा किसका बॉर्डर बन रहा है, उसके बाद कम, उसके बाद कम, इस तरीके से जो भी डिसेंडिंग असेंडिंग ऑर्डर है उसको आपको याद रखना है। नंबर 2, अब इसके साथ क्या किलोमीटर्स हैं, वो किलोमीटर्स 1-2 के याद रखने हैं, बाकी आप नहीं याद करो तो भी चलेगा, वो आपसे पूछा नहीं जाता है। बट यू हैव टू रिमेंबर डिसेंडिंग और असेंडिंग ऑर्डर ऑफ इंटरनेशनल बाउंड्री लाइन्स कंट्री। अब जैसे आप यहाँ देख रहे हैं यू कैन सी दिस पर्टिकुलर कंट्री इज पाकिस्तान। आप इसमें यहाँ पर देख रहे हैं ये पाकिस्तान है। अब यहाँ पे आप देखेंगे दिस इज चाइना, यहाँ पे आता है बांग्लादेश, यहाँ पे म्यांमार, ये वाला जो एरिया देख रहे हो ये नेपाल है, यहाँ पे हमारा श्रीलंका लगता है। ऐसे हमारे जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे, किस तरीके से हमारी लैंड बाउंड्रीज के साथ मर्ज हो रही है, कौन से स्टेट है पर्टिकुलर जो वहाँ से इंटरनेशनल बाउंड्री लाइन बनाते हैं और उन इंटरनेशनल बाउंड्री लाइन का नाम क्या है, यही इसके अंदर हम पढ़ेंगे। आज का सेशन टोटली इंटरनेशनल बाउंड्री लाइन पे। तो आप यहाँ देख रहे हैं ये जो हमारा पाकिस्तान और यहाँ पे आप ये अफगानिस्तान भी देख रहे हैं, यहाँ की जो ये सीमा लगती है वो अफगानिस्तान की लगती है। तो अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चाइना, नेपाल, म्यांमार, भूटान, इसकी सीमा हमारे लगती है इंडिया के साथ। अब हम अलग अलग पर्टिकुलर देखेंगे। एक आपको ध्यान रखना है इसका डिसेंडिंग ऑर्डर, सबसे ज़्यादा किसकी लगती है और सबसे कम बॉर्डर लाइन कौन शेयर करता है। तो मैक्सिमम है बिगेस्ट लार्जेस्ट बॉर्डर शेयर बाय बांग्लादेश, आपको याद रखना मैक्सिमम 4096 किलोमीटर, और सबसे कम स्मॉलेस्ट और शॉर्टेस्ट बॉर्डर लाइन शेयर करता है अफगानिस्तान 106। ये 2 मेजर हैं वो आपको याद रखना है। यू हैव टू रिमेंबर 2 कंट्री इन ऑर्डर टू
बिगेस्ट और लार्जेस्ट बॉर्डर शेयर बांग्लादेश एंड शॉर्टेस्ट इज अफगानिस्तान। आप देखिए ये जो बांग्लादेश है ये आपका 4096 किलोमीटर, ये आपको याद रखना है। बांग्लादेश 4096 किलोमीटर, ये फैक्ट आपको याद होना चाहिए। जो सबसे ज़्यादा बॉर्डर शेयर करता है और जो सबसे कम करता है वो है अफगानिस्तान, और इसका है 106 किलोमीटर। ये दो फैक्ट आपको याद होने चाहिए। सबसे ज़्यादा जो सीमा लगती है हमारी बांग्लादेश के साथ 4096 किलोमीटर, और सबसे कम हमारी जो स्मॉलेस्ट और शॉर्टेस्ट बॉर्डर शेयर होता है वो अफगानिस्तान के साथ, वो है 106 किलोमीटर। दूसरा हम देखेंगे, अगर हम इसको डिसेंडिंग क्रम में देखें तो सबसे ज़्यादा बांग्लादेश, फिर चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान, इस तरीके से कंट्री आती है। आपको याद रखना है बांग्लादेश के बाद आप देखिए सबसे ज़्यादा बॉर्डर लाइन है, ये तो हमें याद रहेगा ही। उसके बाद चाइना की सीमा लगती है। आप देखिए चाइना कितनी ज़्यादा सीमा लगा रहा है, यहाँ से यहाँ तक, ये पूरी चाइना की बाउंड्री लाइन है, पूरा यहाँ नदर्न ईस्टर्न फ्रंटियर से यहाँ तक। उसके बाद आती है बांग्लादेश, चाइना के बाद आती है आपकी बांग्लादेश, चाइना, उसके बाद पाकिस्तान। आप ये देखिए यहाँ मेजर बॉर्डर, आपको तुरंत पता चल जाएगा, ये तो हमारा है ही सबसे ज़्यादा। उसके बाद चाइना, फिर पाकिस्तान, पाकिस्तान के बाद आपकी आ जाती है नेपाल। आप ये देखो ये वाला जो एरिया है नेपाल का है, यहाँ नेपाल की बाउंड्री लाइन सबसे ज़्यादा है। नेपाल के बाद आप म्यांमार, आप ये देखिए ये जो एरिया है ये म्यांमार का है। म्यांमार के बाद सबसे छोटा भूटान है और उसके सबसे कम यहाँ अफगानिस्तान है। मैं समझ पा रहा हूँ, आपको समझ में आ रहा होगा क्या मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं आपको ये बता रहा हूँ सबसे ज़्यादा जो हमारी बॉर्डर लाइन है वो बांग्लादेश के साथ शेयर होती है 4096 किलोमीटर। मैक्सिमम बॉर्डर लाइन शेयर विद बांग्लादेश 4096 किलोमीटर, एंड स्मॉलेस्ट और शॉर्टेस्ट बॉर्डर लाइन शेयर विद अफगानिस्तान 106 किलोमीटर। इफ़ वी टॉक एंड टेक दिस पोर्शन इज अराउंड असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, बांग्लादेश के बाद आपका आएगा बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, अगेन नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान। इस तरीके से आपकी सीरीज़ है वो आपको याद रखनी है जो यहाँ पे इस टेबल पे है। बांग्लादेश फर्स्ट, चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान एंड अफगानिस्तान। आप देखिए जो नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान ऐसे भी काफ़ी छोटी कंट्री हैं, और आप यहाँ देखोगे बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, ये मेजर कंट्री, इसके बॉर्डर शेयर भी ज़्यादा होते हैं। बांग्लादेश आप जान सकते हो जिससे पहले अर्स्टवाइल नॉन एज ईस्ट पाकिस्तान, आपने देखा होगा इंदिरा गांधी गवर्नमेंट के बाद इसको डिवाइड किया गया था, और ये सब चीज़ें रेड क्लिफ लाइन हम पढ़ेंगे आगे, तो आपको याद रखना है। अब हम पर्टिकुलर बात करते हैं इंडिया एंड पाकिस्तान, भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान के बारे में बात करेंगे, इस मैप में समझेंगे। इंडियन पाकिस्तान बॉर्डर ऑफ 3233 किलोमीटर। मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, अगर आपको बॉर्डर याद नहीं हो, किलोमीटर आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, इट्स डजेंट रिक्वायर्ड, बट आपको ये आप ध्यान रखिएगा कि ये कम से कम किस सीरीज़ में वो आपको याद रखना है, फर्स्ट पे, सेकंड पे, थर्ड पे, वो सीरीज़, वो क्रम, वो श्रेणी आपको याद होनी चाहिए। दूसरी बात करते हैं ये बॉर्डर लाइन कहाँ से आती है। तो आप ये वाला जो पोर्शन देख रहे हैं, यहाँ से देखिए, ये आ रहा है हमारा पाकिस्तान का बॉर्डर, यहाँ से ये जम्मू कश्मीर, फिर यहाँ से पंजाब, इस पंजाब से हमारा राजस्थान, इस राजस्थान के बाद आप देखिए गुजरात का एरिया, सर क्रिक विवाद और बाकी बहुत सारी चीज़ें, ये सब चीज़ें आपकी इस गुजरात से होती हुई यहाँ तक लास्ट हमारा ये पाकिस्तान का बॉर्डर शेयर होता है। यहाँ पे पाकिस्तान है और हमारे इंडिया के ये स्टेट हैं। तो सबसे पहले इसमें जम्मू कश्मीर इसके अंदर आता है। जम्मू कश्मीर के बाद आप देखिए पंजाब, पंजाब के बाद राजस्थान और गुजरात। सिर्फ 4 स्टेट आपको याद रखने, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात। आप याद रखिएगा इस बॉर्डर टच होता है जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान एंड गुजरात। मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, आप एक मैप बुक रखिए साथ में ज्योग्राफी के लिए, जो भी आपकी पॉलिटिकल या फिजिकल, जो भी आप एक ऑक्सफोर्ड या कोई भी आप रखें, एक मैप बुक रखिए और साथ में देखते रहिए हम क्या क्या उस मैप के थ्रू पढ़ रहे हैं। बिकॉज ज्योग्राफी, स्टडी ऑफ ज्योग्राफी रिक्वायर्ड मैप्स, विदाउट मैप इट्स कांट बी पॉसिबल। आपको मैप रखना होगा, उसको समझना होगा। ये आपको सेंटेंस याद रखने की ज़रूरत नहीं होगी अगर आपकी माइंड मैपिंग हो, आपको पता हो कौन सा स्टेट किस तरीके से अरेंज है हमारे मैप के अंदर। आप ट्राई कीजिए, एक ब्लैंक मैप लीजिए, उसमें स्टेट भरने की कोशिश कीजिए, जो भी आपको मेमोरी बेस्ड आप भर सकते हैं उसको फिल कर सकते हैं। तो आप यहाँ देखेंगे ये जो हमारा एरिया है पाकिस्तान के साथ, तो 4 स्टेट जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान एंड गुजरात शेयर विद बाउंड्री
पाकिस्तान के साथ ये शेयर बाउंड्री करते हैं इस अप टू 3233 किलोमीटर। ये एक फैक्ट आपको याद रखना है, मैंने आपको बता भी दिया। यहाँ पे जम्मू कश्मीर है, ये पंजाब है, ये राजस्थान और ये गुजरात, और ये वाला एरिया पाकिस्तान है। एक चीज़ और समझिए, आपने एक नाम सुना होगा LOC। ये जो LOC लाइन है, दिस LOC लाइन शेयर बॉर्डर विद जम्मू कश्मीर के अंदर LOC है। एंड ये आपकी एस्टेब्लिश हुई थी शिमला समझौता, शिमला एग्रीमेंट हुआ था 1972। इस एग्रीमेंट के बाद यहाँ पे ये LOC बनी हुई थी, जो जम्मू कश्मीर के अंदर है पर्टिकुलर LOC, जो 1972 के शिमला समझौता के बाद ये LOC बनी थी। ये हमने बात कर दी पाकिस्तान की। दूसरी पाकिस्तान के बारे में हम बात करेंगे। ये जो हमने इंटरनेशनल लाइन बनाई है, ये जो हमने इंटरनेशनल लाइन बनाई है, इसको कहा जाता है रेड क्लिफ लाइन। रेड क्लिफ लाइन, रेड क्लिफ लाइन डिवाइड इंडिया एंड पाकिस्तान। आप जानते हैं जो रेड क्लिफ थे, सर सिरिल रेड क्लिफ आर्किटेक्ट थे। इट्स आल्सो चेयरमैन ऑफ बाउंड्री कमीशन दैट टाइम, और दिस लाइन एस्टेब्लिश्ड इन अगस्त 1947। पार्टीशन की आपने देखा होगा, अगस्त 1947 में ये रेड क्लिफ लाइन थी। दिस रेड क्लिफ लाइन आल्सो डिवाइड वेस्टर्न पार्ट पाकिस्तान एंड ईस्टर्न पार्ट ऑफ पाकिस्तान। आप यहाँ बांग्लादेश का हम जब पढ़ेंगे तो बांग्लादेश का भी जो ईस्टर्न जो बॉर्डर है वो भी रेड क्लिफ है, और जो वेस्टर्न यहाँ से लगता है। एक्चुअली बांग्लादेश आल्सो प्रीवियसली पार्ट ऑफ पाकिस्तान, ईस्टर्न पाकिस्तान कहते थे। तो ये जो वेस्टर्न साइड वाला जो पोर्शन है वो रेड क्लिफ लाइन पाकिस्तान के साथ। आपको याद रखना है रेड क्लिफ लाइन जो शेयर होती है इंडिया एंड पाकिस्तान, और ये अगस्त 1947 के अंदर ये बनी थी। और LOC पर्टिकुलर जम्मू कश्मीर। ये तो हमने बात कर ली पाकिस्तान की। दूसरी बात करते हैं। अब दूसरा हमारा जो पड़ोसी देश है, पड़ोसी मुल्क है, वो चाइना है हमारा। ये इस तरफ, ये पूरा पोर्शन यहाँ से जो नदर्न ईस्टर्न है, यानी ये जो आपका पूरा पोर्शन है ये पूरा चाइना तक है। फिर बाद में तो मंगोलिया, फिर उसके ऊपर एशिया, बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। आप यहाँ तक याद रखिए चाइना है ये हमारे इस तरफ में उत्तरी पूर्वी के ऊपर ही जुड़ा हुआ है। और चाइना के बाद जस्ट तिब्बत है, तिब्बत हमारा बफर स्टेट है दोनों के बीच में। उसके बाद इंडिया। ये जो चाइना है वो हमारे यहाँ पे जम्मू कश्मीर से जुड़ा है। देखिए आप, ये जो बॉर्डर लाइन आप देख रहे हैं, ये जम्मू कश्मीर की बॉर्डर लाइन आ रही है। फिर यहाँ पे हिमाचल प्रदेश भी कनेक्टेड है चाइना से, फिर उत्तराखंड आएगा। उत्तराखंड के बाद आप देखेंगे यहाँ तो बीच में नेपाल आ गया। ये जो ये पोर्शन है यहाँ से यहाँ तक, ये तो नेपाल आ गया। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा आपका सिक्किम। ये जो सिक्किम है वो भी आपके यहाँ से जुड़ा हुआ है चाइना से। और यहाँ नॉर्थ ईस्ट के अंदर आ जाएगा अरुणाचल प्रदेश, जिसके साथ काफ़ी सीमा विवाद आप देखते हैं, स्टेपल वीज़ा, बाकी बहुत सारे इश्यूज आप चाइना के साथ देखेंगे। तो ये चाइना है वो इस तरीके से हमारे जो स्टेट है उसके साथ बाउंड्री लाइन बनाता है, और इसकी बाउंड्री लाइन है 3488 किलोमीटर। द बॉर्डर टचेज जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम एंड अरुणाचल प्रदेश। यह आपको जो बॉर्डर है इसको आपको याद रखना है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम एंड अरुणाचल प्रदेश। ये आपको चाइना के लिए याद रखने 5 बॉर्डर। मैं आपसे फिर कह रहा हूँ एग्जाम में पूछा जाएगा फॉलोइंग, फाइंड आउट द फॉलोइंग स्टेट विच डज नॉट शेयर बाउंड्री विद चाइना। इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे, एक स्टेट को उसमें मिसली फिट कर लेंगे, वो आपको आइडेंटिफाई करना होगा। तो ये जो 5 स्टेट हैं वो चाइना के साथ बॉर्डर लाइन बनाते हैं 3488 किलोमीटर। फिर कह रहा हूँ ये किलोमीटर याद रखने की ज़रूरत नहीं है। आप देखिए सीरीज़ के अंदर कौन से सीरीज नंबर्स पे आ रहा है चाइना इंडिया के साथ बॉर्डर बनाने में, तो सेकंड पे ये चाइना ही आता है। दूसरी बात करते हैं चाइना के बाद। चाइना के बाद हम बात करते हैं नेपाल की। आप देखिए नेपाल है, यहाँ पे तो चाइना आप देख रहे हैं स्टेट है, चाइना कंट्री है। इस चाइना कंट्री के बाद यहाँ वाला जो एरिया ये नेपाल आता है हमारा। आप देख रहे हैं इस तरीके से नेपाल एक तरीके से माउंटेन कंट्री है, और यहाँ नेपाल से और हमारे यहाँ के बीच में जो बॉर्डर लाइंस लग रही है स्टेट के साथ, वो आप देख सकते हैं। और नेपाल में आप देख सकते हैं एक ओपन बॉर्डर टाइप है, काफ़ी सारे लोग नेपाल जाते हैं आते हैं। यहाँ पे आप देखिए उत्तराखंड इस नेपाल के साथ जुड़ेगा, एक ये उत्तराखंड। उत्तराखंड के बाद आप देखिए ये पूरा यूपी इसके साथ जुड़ेगा, यूपी के ऊपर ही लगता है लगभग में
यूपी और बिहार ये भी नेपाल से जुड़े हैं। उसके बाद यहाँ देखिए आप सिक्किम, सिक्किम भी इसके साथ बाउंड्री शेयर कर रहा है, और वेस्ट बंगाल, जो वेस्ट बंगाल है वो भी आप देखिए यहाँ से इस तरीके से जुड़ रहा है। तो इंडिया नेपाल बॉर्डर इज अबाउट 770 किलोमीटर एंड बॉर्डर टचेस उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम, ये शेयर करते हैं नेपाल के साथ। नेपाल के साथ हमारे बहुत सारे विवाद है, काला पानी विवाद है, करंट अफेयर्स में आपके काम आएंगे चीज़ें, ये सब चीज़ें आपको नेपाल के बारे में पढ़नी है। नेपाल के बाद हम बात करते हैं नेपाल के बाद है भूटान। भूटान है ऑर्गेनिक कंट्री है, नेचुरल फार्मिंग वहाँ पे ज़्यादा होती है, सबसे हैप्पीनेस कंट्री के अंदर भी इसका नाम आता है। तो ये जो भूटान है, इंडिया भूटान का जो बॉर्डर आता है वो 699 किलोमीटर, 699 किलोमीटर, यहाँ लिखा भी होगा इंडिया, 699 किलोमीटर इंडिया भूटान बॉर्डर है। तो बॉर्डर टचेस अरुणाचल प्रदेश। आप ये देखिए, ये जो वाला एरिया है ये है अरुणाचल प्रदेश, इसके साथ भूटान कहाँ पे आपका, यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश के साथ इसका बॉर्डर मिलता है। अरुणाचल प्रदेश के बाद सिक्किम, सिक्किम आपका ये रहा, ये सिक्किम के साथ इसका बॉर्डर शेयर हो रहा है। सिक्किम के बाद है आसाम एंड वेस्ट बंगाल। तो ये जो आप देख रहे हैं ये आसाम है, ये आसाम का बॉर्डर भी इस भूटान के साथ लग रहा है, और यहाँ पे जो वेस्ट बंगाल है इसका बॉर्डर भी इस भूटान के साथ लग रहा है। तो इसके अंदर आपको याद रखना है अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, आसाम एंड अरुणाचल वेस्ट बंगाल, ये हैं स्टेट हैं जो भूटान के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं। मैं फिर से बता रहा हूँ, ये जो मैंने मैप ड्रॉ किया है यहाँ पे, ये है आपका अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश से फिर यहाँ पे ये है आपका आसाम, आसाम से वेस्ट बंगाल, फिर यहाँ पे ये सिक्किम। ये जो स्टेट हैं वो भूटान के साथ हमारा बॉर्डर शेयर करते हैं। भूटान के बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट कंट्री की, म्यांमार। आप यहाँ पे देखिए जो अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश से यहाँ पे आपका नागालैंड, फिर मणिपुर और मिज़ोरम, और यहाँ वाला जो एरिया है वो आपका म्यांमार कंट्री आती है। जो आपका नॉर्थ ईस्टर्न वाला पोर्शन है, जो नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट हैं वो आपके म्यांमार के साथ बॉर्डर लाइन शेयर करते हैं, और ये बॉर्डर लाइन शेयर करते हैं 1643 किलोमीटर। द बॉर्डर टचेस अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिज़ोरम एंड मणिपुर, ये जो चार हैं स्टेट हैं उसके साथ मिलते हैं। इसके लिए तो आप स्पेसिफिक याद रख सकते हैं, बिल्कुल जो पूर्वी स्टेट हैं वो चार हैं वो म्यांमार के साथ बनाते हैं, यहाँ से म्यांमार की बॉर्डर लाइन शुरू हो जाती है। अभी आप देखिए इंडियन गवर्नमेंट और जो म्यांमार और बांग्लादेश गवर्नमेंट ये सब मिलकर एक रूट बना रहे हैं जो इस तरीके से लैंड रूट होगा, वहाँ से आप व्हीकल से भी ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, जो लोडिंग, कार्गो, पिकअप है, पैसेंजर है, ये सब इसके ट्रांसपोर्टेशन होगा। बिल्कुल इस तरीके से जो म्यांमार है वहाँ तक आप जा सकते हैं, थाईलैंड, म्यांमार, कंबोडिया, जो भी हमारा साउथ एशियन जो कंट्री है वहाँ तक भी। तो ये आपको याद रखना है, चार हमारे जो स्टेट है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिज़ोरम, ये जो चार हैं वो आपको याद रखने इन रेफरेंस टू म्यांमार। नेक्स्ट बात करते हैं म्यांमार के बाद, हाँ, वन ऑफ द मोस्ट बिगेस्ट और लार्जेस्ट बाउंड्री शेयर विद बांग्लादेश। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। India and Bangladesh border is about 4096 kilometer. The border touches West Bengal, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिज़ोरम। आप देखिए ये जो बीच में बना हुआ है रेड में, ये आपका है बांग्लादेश। ये मैंने आपको बताया, ये जो सेंटर में है बांग्लादेश, ये पहले अर्स्टवाइल नॉन एज ईस्टर्न पाकिस्तान, पार्ट ऑफ पाकिस्तान था, वो पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान तक का था, या पूरा पोर्शन पे इसको डिवाइड कर दिया गया। तो ये तो आपका बांग्लादेश हो गया। अब बांग्लादेश के साथ क्या क्या जुड़ रहा है, तो आप देखिए ये जो शेयर है ये है आप वेस्ट बंगाल, ये वेस्ट बंगाल यहाँ तक मिल रहा है। ये जो है ये वेस्ट बंगाल की सीमा इस बांग्लादेश से लग रही है। वेस्ट बंगाल से आप देखिए आसाम, ये जो आसाम का एरिया है वो भी आपका यहाँ से लगता है। उसके बाद ये जो एरिया त्रिपुरा का भी लगता है, और यहाँ पे मिज़ोरम है वो भी यहाँ पे बॉर्डर शेयर करता है। तो वेस्ट बंगाल, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिज़ोरम है, ये यहाँ पे बॉर्डर शेयर करते हैं। ये मेघालय है, यहाँ पे आप देखिए ये मेघालय। एक चीज़ मैं आपको फिर कह रहा हूँ, जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट हैं
उसका आप मैप अच्छी तरीके से आप देखिए कौन सा किसके साथ टच होता है। एक यही मेजरली क्वेश्चन पूछा जाता है इसके अंदर नॉर्थ ईस्ट स्टेट के लिए कि किसका आसाम के साथ कौन सा बॉर्डर बना रहा है, मणिपुर के साथ कौन सा बॉर्डर नहीं बना रहा है, त्रिपुरा के साथ कौन सा बना रहा है, वेस्ट बंगाल। ये जो नॉर्थ ईस्ट के अंदर क्या 7 सिस्टर्स है, इसमें काफ़ी बॉर्डर एक दूसरे से जो शेयर है उसके बारे में क्वेश्चन फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं। तो नॉर्थ ईस्ट का मैप अच्छी तरीके से देख लीजिए, आपको बिल्कुल माइंड के अंदर क्लैरिटी होनी चाहिए कौन सा आसाम के साथ कौन सा बॉर्डर शेयर हो रहा है, मेघालय के साथ कौन सा बॉर्डर किसका शेयर नहीं हो रहा है, वो आपको खुद पे आपको ट्राई करना है। आपको भी मैप बुक में देख के देख सकते हैं। तो ये मैंने आपको बता दिया बांग्लादेश के साथ इसका 4096 है, वेस्ट बंगाल है, आसाम है, मेघालय है, उसके बाद त्रिपुरा है और त्रिपुरा के बाद मिजोरम है। इसके अंदर आपको एक चीज़ याद रखनी, मणिपुर नहीं है, मणिपुर शेयर नहीं करता है बॉर्डर लाइन बांग्लादेश के साथ, ये आप याद रखिएगा। ऑप्शन में अगर मणिपुर आता है तो आपको उसमें राइट क्लिक नहीं करना है। नेक्स्ट बात करते हैं इंडिया एंड अफगानिस्तान। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो वाला एरिया है ये अफगानिस्तान का, ये तो हमारा पाकिस्तान हो ही गया। पाकिस्तान के बाद ये अरेबियन सी है, यहाँ पे श्रीलंका है और ये जो श्रीलंका है वो यहाँ पे पाक स्ट्रेट है, पाक जल संधि इससे डिस्कनेक्टेड है। उसके बाद यहाँ बे ऑफ बंगाल है, ये बांग्लादेश है, यहाँ पे आप देखिए भूटान है और ये वाला जहाँ पे पूरा एरिया चाइना का लगता है और ये नेपाल और यहाँ पे ये म्यांमार। ये इस तरीके से हमारे जितने भी इंटरनेशनल कंट्रीज़ है वो इंडिया से जुड़े हुए हैं। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, यहाँ पे नेपाल है, इधर चाइना, नॉर्थ ईस्ट में आ जाए थोड़ा सा भूटान, भूटान के बाद बांग्लादेश, इधर की ओर म्यांमार। ये हमारे मैक्सिमम लैंड फ्रंटियर पे हैं, लैंड बाउंड्री शेयर करते हैं इंडिया के साथ। काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, ट्रेड्स होता है। उसके बाद जितने भी हमारे साउथ एशियन कंट्री हैं उनके अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे सार्क आपने सुना होगा, हम पॉलिटी के अंदर पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो इंटरनेशनल है, सार्क है, आसियान है, ब्रिक्स है, ऐसी ऐसी चीज़ें। ब्रिक्स तो खैर इंटरनेशनल हो गया, जो हमारे इंडियन ओरिजिन से रिलेटेड जो साउथ एशियन कंट्री इनका ग्रुप है। एक्चुअली कंट्री इस तरीके से ग्रुप में इसलिए बना रही है कि इनकी रीजनल कॉपरेशन हो, जैसे काफ़ी सारी कल्चरल एक्टिविटी आपको यहाँ वाली जो म्यांमार से मिल रही है वो हमारे वहाँ भी दिखेगी, बांग्लादेश की हमारी इधर भी दिखेगी, हमारी उधर भी दिखेगी, क्योंकि पहले के रीज़न एक ही थे। कल्चर थोड़ा बहुत सिमिलरिटी दिखेगी, उसके बाद ट्रेड्स भी यहाँ पे ज़्यादा होता है। तो किसी भी तरीके से जो इंटरनेशनल सिक्योरिटी है, कॉपरेशन है, रीजनल कल्चरल कॉपरेशन है, इन चीज़ों को बनाए रखने के लिए यहाँ पे एग्रीमेंट और ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे चलते रहते हैं। अब आप यहाँ देखिए, हम बात करेंगे यहाँ पे अफगानिस्तान की। आपने नाम सुना होगा ड्यूरेंट लाइन। ड्यूरेंट लाइन है, सर मॉर्टिमर ड्यूरेंट ने इसको फाइनलाइज किया था। दिस ड्यूरेंट लाइन डिवाइडेड इंडिया एंड अफगानिस्तान, इंडिया और अफगानिस्तान को ये डिवाइड करती है। यहाँ पे ड्यूरेंट लाइन लगती है पाकिस्तान, जम्मू कश्मीर, सॉरी, ये जो जम्मू कश्मीर का हमारा जो एरिया है, आप देखिए सिर्फ इतना पोर्शन, इसलिए ये 106 किलोमीटर है। मैंने आपको बताया ना सबसे शॉर्टेस्ट है ये 106। आप देखिए सिर्फ हमारा जो यहाँ पे जम्मू कश्मीर लग रहा है उसका सिर्फ यहाँ पे ये जो पोर्शन है इतना ही ये अफगानिस्तान का लगता है। वैसे तो क्या पूरा पाकिस्तान, वैसे तो इसका मैक्सिमम पोर्शन हमारे पर लगता था, बट पाकिस्तान कैप्चर्ड मोस्टली पार्ट ऑफ दिस इंटरनेशनल बॉर्डर लाइन, बट स्टिल 106 किलोमीटर कनेक्ट विद अफगानिस्तान। अभी भी हमारा अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर होता है, जिसे ड्यूरेंट लाइन कहते हैं। सर मॉर्टिमर ड्यूरेंट थे, ये ब्रिटिश आर्किटेक्ट थे, इन्होंने यहाँ पे इसको ब्रिटिश डिप्लोमेट थे, सॉरी, इन्होंने यहाँ पे ये ड्यूरेंट लाइन को फाइनलाइज किया था। 106 किलोमीटर है और जम्मू कश्मीर इसके साथ बाउंड्री लाइन बनाता है। सिर्फ एक ही आपको याद रखना, ओनली जम्मू कश्मीर, और उसके बाद तो नीचे फिर ये पाकिस्तान वगैरह है। तो अफगानिस्तान को आप क्या रखना, 106 स्मॉलेस्ट बॉर्डर लाइन। एक मैंने आपको बताया था नॉर्थ ईस्ट की बात की थी, जो नॉर्थ ईस्टर्न जो कंट्रीज़ हैं उसकी आपको मैपिंग याद होनी चाहिए, किस तरीके से कौन से स्टेट किसके साथ बॉर्डर है वो शेयर कर रहे हैं। जैसे आप ये देखिए, ये जो पोर्शन है यहाँ से यहाँ तक, अगर आप इसको कोऑर्डिनेट्स देखेंगे तो ये इस तरीके से, हम अभी बात कर रहे हैं इसकी, ये जो कोऑर्डिनेट्स है नॉर्थ ईस्ट की, उस पे हम डिस्कशन कर रहे हैं। ये जो पोर्शन है अभी हम इसकी बात कर रहे हैं नॉर्थ ईस्ट के अंदर, ये इस तरीके से ईस्टर्न पार्ट पे। तो यहाँ पे आप देखिए, ये तो आपका हो गया अरुणाचल प्रदेश, यहाँ से ये अरुणाचल प्रदेश है पूरा। फिर यहाँ पे ये जो सेक्शन आया था वो नागालैंड का आता है। फिर यहाँ ये मणिपुर, फिर यहाँ पे नीचे मिज़ोरम और ये त्रिपुरा,
और ये जो बीच के अंदर ये जो फंसा हुआ आप लग रहा है आपको, इस तरीके से जो स्ट्रक्चर है, ये आसाम का है, ये कंट्री आसाम है, और यहाँ पे मेघालय है, फिर यहाँ ये सिक्किम यहाँ जुड़ता है, फिर इसके नीचे की ओर वेस्ट बंगाल है। इस तरीके से आपको ये मैप याद रखना है, क्योंकि इसके बारे में क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से रिलेटेड। उत्तरी पूर्वी राज्यों के बारे में जो भी मैपिंग है आपको क्लैरिटी होनी चाहिए, किस तरीके से कौन से स्टेट किस तरीके से जुड़े हुए हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट इंटरनेशनल बाउंड्री लाइंस की। जो भी हमने कंट्री देखी, जैसे इंडिया के साथ पाकिस्तान कनेक्ट हो रहा है, उसकी इंटरनेशनल बॉर्डर लाइन क्या है, तो जैसे उसकी कहा जाता है रेड क्लिफ लाइन। दूसरा आता है इंडिया चाइना, उसे मैकमोहन लाइन कहते हैं। बांग्लादेश के साथ भी रेड क्लिफ लाइन है। उसके बाद आप देखिए आपका म्यांमार है, वो इंडो बर्मा बैरियर है। उसके बाद अफगानिस्तान है, वो ड्यूरेंट लाइन है। ये जो पर्टिकुलर लाइन और पर्टिकुलर कंट्री, वो आपको याद रखना है किसके साथ जो बॉर्डर शेयर हो रहा है, उस बॉर्डर का क्या नाम है। जैसे हम बात करते हैं पाकिस्तान की, तो मैंने आपको बताया जो पाकिस्तान के साथ हमारा जो बॉर्डर शेयर हो रहा है, आप ये देखिए, ये जो पाकिस्तान के साथ हमारा बॉर्डर शेयर हो रहा है, इसे कहा जाता है रेड क्लिफ लाइन। सर सिरिल रेडक्लिफ आर्किटेक्ट थे। इट्स आल्सो chairman of Boundary Commission, and this line established in August 1947. This lines draw in two types, western side of Pakistan and eastern side बांग्लादेश। यानी ये जो आपका है, एक तो वेस्टर्न साइड में पाकिस्तान के साथ है, और यहाँ पे बांग्लादेश के साथ भी आपको यहाँ रेड क्लिफ लाइन लगेगी। ये तो हो गया रेड क्लिफ लाइन के बारे में। रेड क्लिफ के बाद आप देखिए बांग्लादेश। बांग्लादेश का मैंने बता दिया, रेड क्लिफ लाइन वहाँ भी है, और इसको जीरो ऑपरेटिंग लाइन भी कहा जाता है। वहाँ पे एक जीरो ऑपरेटिंग लाइन है पर्टिकुलर। फिर चाइना, चाइना के साथ आप देखिए यहाँ पे एक नाम आएगा सर हेनरी मैकमोहन। ये फॉरेन सेक्रेटरी थे हेनरी मैकमोहन। इन्होंने यहाँ पे ये चाइना के साथ बॉर्डर के लिए हम नेपाल आ गया, यहाँ तक ये चाइना का जो है वो बॉर्डर शेयर होता है, उससे कहा गया मैकमोहन लाइन। मैक MACMOHN, मैकमोहन लाइन शेयर इंडिया एंड चाइना बॉर्डर। आपको याद रखना है, इंडिया चाइना बॉर्डर के बीच में मैकमोहन लाइन है। मैकमोहन लाइन के बाद श्रीलंका। श्रीलंका मैंने आपको बताया है, जो नीचे श्रीलंका का जो द्वीप है, वो हमारे पाक स्टेट, पाक जल संधि से डिवाइड होता है। पाक जल स्टेट है, पाक स्टेट है, उससे डिवाइड होता है श्रीलंका। म्यांमार, इंडो म्यांमार बॉर्डर है। नेपाल, इंडो नेपाल। भूटान भी इंडो नेपाल। और अफगानिस्तान आपको याद रखना है ड्यूरेंट लाइन, 106 किलोमीटर स्मॉलेस्ट बॉर्डर है ये पूरा इंटरनेशनल बॉर्डर लाइन के रेफरेंस में 106 किलोमीटर। और जो लार्जेस्ट है वो हमारा बांग्लादेश के साथ है 4096 किलोमीटर। तो जैसे मैंने आज आपको बताया, डिफरेंट टाइप के सेवरल एस्पेक्ट रिगार्डिंग इंटरनेशनल बॉर्डर लाइन। वी हैड डिस्कस ड्यूरेंट लाइन, रेड क्लिफ लाइन, मैकमोहन लाइन, इंडो बर्मा, इंडो भूटान, इंडो नेपाल, इन सब के बारे में हमने डिस्कशन किया, किस तरीके से कौन सी कंट्री के साथ जो हमारी बॉर्डर लाइन शेयर होती है उससे क्या कहा जाता है, इनका असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर कितना है, कितने किलोमीटर्स इसके साथ शेयर होते हैं। दूसरा हमने आज डिस्कशन किया एक बेसिक ज्योग्राफी का, ज्योग्राफिकल पोजिशन, नदर्न ईस्टर्न हेमिस्फीयर लोकेशन। उसके बाद हमने इसके अंदर बात की लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड की, और उसके साथ एक एड ऑन्स करते हैं हम फ्रंटियर, जो लैंड फ्रंटियर और वाटर फ्रंटियर, स्थलीय सीमा और जलीय सीमा। अगर आपके पास मैंने प्रीवियस क्लासेस में आपने पढ़ा होगा तो मैंने आपको बताया था जो लैंड फ्रंटियर, जहाँ से हमारी स्थलीय सीमा जुड़ती है, यानी गुजरात से आप इस तरीके से ऊपर तक आएंगे और इधर बांग्लादेश की ओर जाएंगे तो हमारी वो लैंड फ्रंटियर कितनी है, और जो हमारी मरीन फ्रंटियर और वाटर फ्रंटियर कितनी है। तो ये मैंने आपको प्रीवियस क्लासेस में मैंने आपको बताया। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे इन किलोमीटर की लैंड फ्रंटियर कितना है और वाटर फ्रंटियर कितना है। ये आपके लिए क्वेश्चन है, आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। इस तरीके से आज हमने जो हमारी दो पार्ट हैं, पार्ट 1 पार्ट 2 के अंदर हमने कंक्लूड कर दिया है लोकेशन एंड नेबर्स। जो हमारा नेक्स्ट सेशन होगा, नेक्स्ट क्लास होगी, वो होगा फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया, भारत का भौतिक विभाजन। इसके अंदर हम डिफरेंट जो हमारे नॉर्थ की जो माउंटेन रेंज है, पेनिसुलर प्लेटू है, उसके बाद जो प्लेन्स हैं, कोस्टल लाइन, कोस्टल एरिया है, इसके बारे में हम डिफरेंट एस्पेक्ट के साथ पढ़ेंगे। तो ये हमारा जो इंडिया ज्योग्राफी का लोकेशन एंड नेबर्स है वो पूरा कंप्लीट होता है इस सेशन के साथ। And again we will discuss, next time we will discuss a physiographic division of India. So friends, okay, thank you. वर्क हार्ड, आप कोशिश कीजिए, और जो भी आपको प्रॉब्लम हो मुझे आप पूछ सकते हैं ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों सेगमेंट के अंदर, और जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछे हैं उसका आंसर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। ओके, थैंक यू।